नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सितारगंज में बस पलटने से 15 यात्री घायल, फोन पर बात कर रहा था चालक। पारिवारिक कलह के चलते 11 महीने की बेटी को मां ने पिलाया जहर। सिडकुल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहती थी महिला, परिजनों ने रोका तो कर लिया आत्महत्या। थराली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 पेटी शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां चालक की लापरवाही से यात्रियों की जान पर बन आई। उत्तराखंड के सितारगंज में बस पलटने से 15 यात्री घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार चालक फोन पर बात कर रहा था, जिस कारण चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। आपको बता दें कि चालक मौके से फरार हो गया है, वहीं पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है। घटना में अभी तक घायलों की सूचना है। कोतवाली ज्वालपुर क्षेत्र के नवगांव इलाके की एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला के 2 बच्चे हैं और नौकरी करना चाहती थी। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को फंदे से निकाला और घटनास्थल की पड़ताल की। मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि पुलिस अब परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं एसएसआई नितेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला को सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री में साक्षात्कार देने जाना था, लेकिन इसके लिए परिजन तैयार नहीं थे। मृतका के 2 छोटे बच्चे हैं और कुछ वर्ष पूर्व ही उसकी शादी हुई थी। हो सकता है नौकरी न करने देने से ही नाराज होकर उसने फांसी लगाई हो। इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद घर में मातम छाया हुआ है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डीडीआर पिथौरागढ़ के प्राचार्य डीसी सती के दिशा निर्देशन में कल विकासखंड मुंसियारी के विकासखंड सभागार में बाल सखा कार्यक्रम के तहत करियर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निर्देशक SCERT डॉक्टर R.K. कुंवर, विशिष्ट अतिथि संयुक्त निर्देशक डॉक्टर प्रदीप रावत, डाइट प्राचार्य डीसी सती, उप जिलाधिकारी मुंसियारी भगत सिंह फोनिया, SCERT के वरिष्ठ प्रवक्ता मोहन सिंह बिस्ट, खंड शिक्षा अधिकारी हेमचंद कश्यप आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों द्वारा प्रवेश परीक्षा, विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षा का प्रारूप और परीक्षा के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में 500 से अधिक विद्यार्थियों और माध्यमिक विद्यालय के बाल सखा प्रभारी शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कल गोलापार स्थित नर्मदेश्वर महादेव परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा और 10वां वार्षिकोत्सव ज्ञान यज्ञ में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जुटे। शिव महापुराण कथा का श्रद्धालुओं ने शिव की लीला का आनंद भी उठाया और मंदिरों में आयोजित शिव महापुराण में महाआरती का आयोजन भी किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। आपको बता दें, ये कथावाचक तारादास जोशी ने कहा, यहाँ शिव का रुद्राभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर किशनपुर गोलापार, यहाँ समिति द्वारा ये आज हमारा 10वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है और ये 4 मार्च 2022 को कलश यात्रा के साथ इस कथा का प्रारंभ हुआ था और 5 मार्च से विधिवत रूप से स्थापना होकर के कथा प्रारंभ हुई। आज 6 तारीख को आज दूसरा दिवस इस कथा का और RTO ऑफिस रोड के निवासी मूलतः वहाँ रहने वाले श्रीमान आचार्य तारादास जोशी जी कथावाचन व्यास पीठ पर सुशोभित हैं और भगवान महादेव के इस पवित्र दरबार पर आप यकीन मानिए हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और यहाँ आकर के न जाने कितनों का उद्धार हुआ, कितनों की तकलीफ़ें दूर हुई। इस भागवत आप देख रहे होंगे कि भागवत में यहाँ का माहौल किस प्रकार है, श्रद्धालुओं की किस प्रकार यहाँ पे उपस्थिति है, किस प्रकार यहाँ पर एक वातावरण, भक्तिमय वातावरण बनाया गया है। तो बाबा भोलेनाथ के इस दरबार की महिमा अपरंपार है। मैं भगवान नर्मदेश्वर महादेव किशनपुर में आयोजित इस शिव महापुराण को जो 10वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है, मैं क्षेत्र की समस्त धर्म प्रेमी जनता को इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनका ये महायज्ञ उनके जीवन में उन्नति और तरक्की लेके आए, हमारा ये पूरा क्षेत्र खुशहाल हो, भगवान शिव हम सब की मनोकामना पूरी करें, ऐसी मैं तमाम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि मैं 100% अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। मुझे भोलेनाथ की कृपा से इस क्षेत्र के युवाओं, माताओं और प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक घर से मुझे वोट मिला है, प्रत्येक गांव से मुझे वोट मिला है और कहीं न कहीं ये जीत ये भी तय करेगी कि लोगों को उनके बीच का, उनके पहुंच का व्यक्ति चाहिए जिस तक वो आसानी से पहुंच सके, जिससे अपना दुख सुख कह सके।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देवाल में भव्य रूप से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानी की विधवाओं, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध जागर गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेती आंदोलन के जनक पद्मश्री कल्याण सिंह रावत विशेष रूप से प्रतिभाग करेंगे। देवाल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू ने बताया कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देवाल मुख्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में जहां एक और इस विकास खंड के लवाड़ी गाँव की प्रसिद्ध जागर गायिका और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती बिष्ट के द्वारा महिलाओं को संबोधित किया जाएगा। वहीं चमोली जिले के कर्णप्रयाग विकास खंड के मूल निवासी और विश्व भर के कई देशों में चलाए जा रहे मैती आंदोलन के जनक पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए कल्याण सिंह रावत मेती के द्वारा पर्यावरण, महिलाओं के विकास और उत्थान पर विशेष व्याख्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मौके पर क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को सम्मानित करने के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त महिलाओं, महिला समूहों, महिला मंगल दलों को सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर राज्य की प्रसिद्ध सांस्कृतिक समितियों के साथ ही क्षेत्र के महिला मंगल दलों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा और कार्यक्रम देर शाम तक आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। चमोली जिले की पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के दिशा निर्देशन में जनपद की पुलिस नशे के विरुद्ध लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मामला थराली का है, जहां थराली पुलिस ने रविवार देर रात गश्त के दौरान 3 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ थराली बाजार के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष थराली बृजमोहन राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। थाना अध्यक्ष थराली बृजमोहन राणा ने बताया कि थराली पुलिस द्वारा आगे भी नशे के विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही जारी रखी जाएगी। यह अभियान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में स्वच्छ चमोली, स्वच्छ उत्तराखंड और नशा मुक्त चमोली के अभियान के तहत यह अवैध नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसी दौरान रात्रि में गश्त के दौरान एक व्यक्ति को 3 पेटियों के अवैध शराब के साथ पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में विश्व हिंदू परिषद की बैठक सरस्वती शिशु मंदिर आहूत में की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद के दीपक मेहता ने की और संचालन भास्कर महतोलिया ने किया, जिसमें तमाम मसलों पर चर्चा कर रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर भास्कर महतोलिया ने कहा कि आज हमारे समाज के लोग भटक रहे हैं, इनको अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन करना होगा। इसी क्रम में कार्यकारिणी का गठन भी किया गया है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने का प्रयास भारत सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार के प्रयासों के चलते लक्सर के अखोटा कला गांव निवासी छात्र देवानिक चौधरी भी यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौट आया है। देवानिक यूक्रेन के पोल्तावा शहर में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। पोल्तावा से लक्सर लौटने पर परिजनों और गांव वालों ने देवानिक का फूलमालाओं से स्वागत किया। देवानिक ने आपबीती बताते हुए कहा कि भारत के काफी छात्र दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच डर के साए में रहने को मजबूर है। पोल्तावा से भारत लौटने के दौरान उन्हें कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास काफी सराहनीय है। बेटे के सकुशल वापसी पर पिता अनिल और माता पूनम काफी उत्साहित दिखाई दी और उन्होंने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की ओर से एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रविवार को रेसकोर्स स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने राज्य आंदोलन में मातृशक्ति के त्याग, बलिदान और संघर्ष को देखते हुए 80 महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का कहना है कि आंदोलन में मातृशक्ति के त्याग और बलिदान से ही पृथक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस मौके पर गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के हाथों से सम्मान लेने पर मातृशक्ति बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है। नरेंद्र सिंह नेगी ने सम्मान देते हुए राज्य आंदोलनकारी मंच की इस पहल की प्रशंसा की। सम्मान समारोह में आंदोलनकारी मंच की ओर से नरेंद्र सिंह नेगी को मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी और ओमी उनियाल और संगठन के पदाधिकारियों ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह के दौरान कई महिला आंदोलनकारी भावुक हो गई और उस पुराने दौर को याद किया। इस मौके पर मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राज्य नरेंद्र सिंह नेगी के योगदान और राज्य आंदोलन में उनके सक्रिय योगदान को हमेशा याद रखेगा। उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत उठा जागा उत्तराखंड सौ उठानो भगत सम्मान बचाओ भगत उत्तराखंड को मान सम्मान बचाओ जौन तेरा भला दिनों का खातिर, जौन तेरा भला दिनों का खातिर,
खातिर जो गुरुए सही क्यों मगोगी शहीदू फर्ज के पर अब झुकानो बन गए उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।